सुंदर यह अवधपुरी, इतनी सुंदर यह अवधपुरी, मेरे घर को तो बिगाड़ रही इतनी। इतनी सुंदर यहाँ अवधपुरी, मेरे घर को तू बिगाड़ रही। हट जा घर फोड़ने आगे से, हट जा घर फोड़ने आगे से, या विपदा घर में डाल रही। घर को बिगाड़ने के लिए आई है। इतनी मेरी सुंदर अयोध्या चल रही है, तू मेरे घर को बिगाड़ने आई है। फटकारने लगी, डांटने लगी मेरे प्रेमक को। उस समय मंत्र करने लगी बहना कि को न पाहो हमें कहानी, अरे को न पाहो हमें कहानी, और चेरी ही छोड़ी न हो बारानी। प्रिय भक्तों कहने लगी, मंत्रा कहने लगी बहना मैं दासी दासी ही रहूंगी, मैं रानी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि राम राजा हूं या तुम्हारे भरत राजा हूं। बार बार समझाती है। तो प्रिय भक्तों उस समय कैकेयी कहने लगी बहना फिर भरत कैसे राजा हो, मेरा लाल कैसे राजा हो। बार बार कहती है बहना 2 वर मांगे पड़े हुए हैं, वर्षों बीत गए अभी तक राजा ने दिया नहीं, जा करके मांग लो, जा करके वो वरदान मांग लो। मेरे प्रिय भक्तों उस समय आज भगवान भोले बाबा माँ भगवती को कथा सुना रहे। माता भगवती कहने लगी बाबा ये वर कब मिले और कैसे मिले और राजा दशरथ ने क्यों दिया। खैर उस समय भगवान भोले बाबा बतलाने लगे देवी जिस समय दशरथ का विवाह हुआ, दशरथ का विवाह हुआ कैकेयी के साथ में, और जब कैकेयी के साथ में विवाह हुआ तो प्रिय भक्तों उस समय विवाह करके जब घर को रानी को लाए तो उसी समय देवासुर संग्राम हुआ। दैत्य लोग परेशान कर रहे थे। महाराज देवराज इंद्र विचार करने लगे, भगवान ब्रह्मा के पास में वहां खड़े हुए, महाराज दया कीजिए क्या हो गया है, क्यों घबराए हुए यहां चले आ रहे हो। प्रिय भक्तों दैत्यों ने बहुत परेशान कर रखा है और लगता है आपका और मेरा सम्मान मान घट जाएगा, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। भगवान ब्रह्मा ने बतलाया महाराज देवराज इंद्र से चले जाओ सीधे अयोध्या महाराज राजा दशरथ के पास में, क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा कहलावा, चक्रवर्ती राजा कहलावा, 10 दिशावा को रथ आवा, 10 दिशावा को। चक्रवर्ती राजा है, 10 दिशाओं में उसका रथ चलता है, जा करके उसी से निवेदन करो, आपकी शंका का समाधान वही करेगा। सभी देवता गण आकर के अयोध्या को पहुंचे महाराज राजा दशरथ के पास में निवेदन करने लगे, महाराज थोड़ा सा कार्य मेरा कर दीजिए। क्या है?
महाराज देवराज इंद्र कहने लगे ये जो दैत्य है विद्युत जीव इसको वध करना है और ये देवताओं से मारे नहीं मर रहा है। विचार करने की बात है। उस समय मेरे प्रिय भक्तों महाराज राजा दशरथ ने साफ इनकार कर दिया। विचार करने की बात है। राजा दशरथ ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि कि नया ब्याह आज ही कर लाए, नया ब्याह हुआ जही कर लाए, की नारी महल में लाए। नया ब्याह आज ही करके लाए हैं और कई नारी घर में आई है। कैसे चलने युद्ध के लिए? कहिया प्रेम देव समझाई, विपिन पिराहु पुनि सब मर जाही। राजा दशरथ ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं जा पाएंगे। देवताओं को जब साफ इनकार कर दिया, झरोखे से केकई झांक रही थी। केकई ने विचार किया, बारे छत्री मेरा राजा छत्री है और डरता इतना है, इतना डरपोक है। विचार किया, अंडे से नीचे उतर करके आई और अपने स्वामी को धिक्कारने लगी। नाथ यह जीवन है तेरा बेकार, यह जीवन है तेरा बेकार, नाथ तुम अवध के वासी। अवध के बासी स्वामी, अवध के बासी, अवध के बासी स्वामी। नहीं बांधे हो कर हथियार, अवध के बासी हो नहीं। पति समझावे नारी के कई, पति समझावे कैसे जीवन है, कैसे जीवन है यह अधिकार, अवध के बासी हो कैसे जीवन है। अपने पति को समझाने लगी। मेरे प्रिय भक्तों, उस समय राजा दशरथ ने विचार किया। उस समय राजा दशरथ ने विचार किया, देवताओं के साथ में चल पड़े कि पांचों वस्त्र पहनी रणलीने, पांच वस्त्र पहनी रणलीने, पांच वस्त्र पहनी रणलीने, और हथियार पांचों कसीने। मेरे प्रिय भक्तों, पांचों हथियार, पांचों वस्त्र रण के पहन करके तैयार हो गए मेरे प्रिय भक्तों। उस समय जब चलने लगे तो रानी के कई कहने लगी, नाथ हम भी चलेंगे, नाथ हम भी चलेंगे। राजा दशरथ
कहने लगे वहां पर खेल नहीं है, वो तमाशा नहीं है, वहां पर कोई न्योता नहीं है, वहां पर युद्ध होगा, लड़ाई होगी, मारा मारी होगी। केकई फिर भी कहने लगी नाथ हम भी चलेंगे। क्यों? केकई ने विचार किया कि हमारे में हमारे राजा का मन रह जाएगा और कहीं अगर धोखा होगा तो मेरा स्वामी रण में मार दिया जाएगा। इसलिए यही सोच करके आज रानी केकई साथ में चल पड़ी, रथ में बैठ जाती है, पीछे आगे महाराज राजा दशरथ और पीछे पीछे सभी देवता चल पड़े। मेरे प्रिय भक्तों, जिस समय देवासुर संग्राम में पहुंचे और घमासान युद्ध होने लगा, क्या होता है, समय बलवान होता है, बार बार बतला रहे हैं मेरे प्रिय भक्तों। समय का चक्कर के पहिए जो है जब घूमता है, इस पहिए के नीचे हम आप सभी लोग, सारा संसार एक ना एक दिन दब जाएगा। इस पहिए के नीचे से कोई हम आप लोग निकल नहीं पाएंगे। आज उस समय महाराज दशरथ से जब घोर संग्राम होने लगा तो क्या होता है, वहां पर जाकर के समय पहुंचा, राजा दशरथ के रथ की धुर की कील टूट गई कि रथ धुर टूटी कील जब जाई, रथ धुर टूटी कील जब जाई, पहिया रथ से चलो बराई। के धुर की कील टूट गई और जब कील टूट गई तो पहिया लड़बड़ाने लगा, पहिया लड़बड़ाने लगा, दाहिने बाएं होने लगा। मेरे प्रिय भक्तों, उस समय राजा को शंका हो गई। महाराज राजा दशरथ ने विचार किया कि शायद मौत आ गई, लेकिन बारी केकई बैठी हुई है उस रथ पर। जब कील को देखा, पहिया डगमगाने लगी, कील टूट गई। रानी केकई अपनी उंगली को कील की जगह पर डाल दिया, कील की जगह पर डाल दिया। भगवान भोले बाबा माँ भगवती को कथा सुना रहे, माँ भगवती को शंका हो गई। माता भगवती कहने लगी नाथ ये उंगली तो उस पहिए में कट जाएगी, फिर ये उंगली क्यों डाला? भगवान भोले बाबा कहने लगे शायद सारी बात तुम्हें ध्यान नहीं है। केकई का हाथ वज्र का है। जिस समय केकई 5 वर्ष की थी, बाल्य अवस्था, महाराजा सुपति की बिटिया है केकई, और दरवाजे पर महाराज दुर्वासा ऋषि बैठे, संत क्रोधी दरवाजे पर बैठे। विचार करने की बात है, भाई हम बाबा लोग यहाँ पर बैठे, नाराज न मत हो जाना। देखो बाबा हो चाहे कथावाचक हो चाहे हमारे साजिंदा हो, हैं जब भी खाई है वो जब भैया दिन भर कोई काम तो है नहीं, आते खाली काम है, अट्टे निमिन्ने पर कह दो फिर सो, और तो कुछ है नहीं, खाए नहीं मस्त और पेट पर हाथ फेर तो इनका पेट नहीं बाढ़ी तो का हमारा बाढ़ी। हम किसान आदमी भैया, हमारे पेट को हम बाढ़ जे। तो बाबा खाए पिए छके मस्त, बहुत बड़ा पेट। केकई छोटी थी, केकई ने विचार किया बारे बाबा का पेट, बाबा के पेट में उंगली घुसेड़ दिया, और जब उंगली घुसेड़ दिया तो बाबा क्रोधी थे, बाबा को क्रोध आया, श्राप दे दिया, ऐ कन्या तेरा हाथ जा वज्र का हो जा, श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया उसी समय महाराज अश्वपति आए, निवेदन करने लगे बाबा बालक है इसे क्षमा कर दीजिए, नादान है इसे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रिय भक्तों, उस समय महाराज दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, श्राप को वापस नहीं लिया, लेकिन श्राप को वरदान में बदल दिया। अश्वपति से कहने लगे राजन मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन जाओ श्राप को वरदान में बदल रहा हो, ये श्राप जब हमारे श्राप को याद करेगी तब इसकी ये हाथ वज्र का हो जाएगा, इसकी उंगली वज्र की हो जाएगी। आज उसी समय मेरे प्रिय भक्तों अपने श्राप को याद किया और कील की जगह पर उंगली को डाल दिया। क्या कहते हैं राजन कि वैसे ही रथा कवरण बंका, वैसे ही रथा कवरण बंका, और स्वामी ही तनिकन की जो शंका,
शंका करने की कोई बात नहीं। महाराज राजा दशरथ युद्ध करते करते विद्युत जीव का वध कर दिया और पीछे मुड़ करके देखा रानी कैकेयी के शरीर पर पसीना। रानी कैकेयी के शरीर पर पसीना। राजा दशरथ ने मुड़ करके देखा, क्या बोले, डर गई हो? हंसी आई। रानी कैकेयी कहने लगी, नाथ डर गई हो, लेकिन उंगली को जब कील की जगह पर उंगली को देखा तो प्रसन्न हो गए। मांगू मांगू बोले बर भूपा, मांगू बोले बर भूपा, यायस प्रेम ते कहिया स्वरूपा। मांगू बोले बर भूपा। मैं इतना प्रसन्न हूं, मांग लो, मैं वर तुम्हें देना चाहता हूं। रानी कैकेयी कहने लगी, नाथ रखे रहो, जब समय आएगा तब मांग लो। भोले बाबा कहने लगे, मां भगवती सी एक वरदान ये मिला और दूसरा वरदान जिस समय राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई बाली अवस्था में छोटे छोटे मचल गए। कहने का मतलब बाल हट, संत हट, तिरिया हट। बाबा का हट बहुत खराब होता है, बालक का हट खराब होता है और तिरिया का हट सबसे ज्यादा खराब होता है। जो मांगना है वही लेंगे, जो मांगे वही लेंगे, नहीं बनेगा। आज प्रिय भक्तों, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण मचल गए, आंगन में खड़े हुए हैं और माता कौशल्या से कह रहे, मां रामा अंगना में मां चले सी, रामा धनुहिया मां ले बाई खिलौना, मां ले बाई हो रामा। रामा अंगना में मां चले सी, रामा धनुहिया मां ले बाई खिलौना, मैया ले बाई हो रामा। कैसे? आज माता कौशल्या ने विचार किया, रामा मैया पहुंची भूपा पास, सो राजा से या रज कर रही, राजा से या रज कर रही हो स्वामी। अंगना में मां चलेला, लनवा मानाए नाही, मानई धनुहिया बाई मांगाई हो रामा। राजा दशरथ ने रामा हाथ में फरसाऊ, थावई जंगल नित, जावई जंगल नित, जावाई हो रामा। बांस काटी वारो लावई धनुहिया बा, नावई धनुहिया बा, ना बाई हो रामा। प्रिय भक्तों, जिस समय धनुहियों को भगवान के लिए राजा दशरथ ने बनाया और धनुहिया को पाया भगवान राम ने, रामा अंगना में धनुही जब पावई खिलौना जाब, पावई मांगा ना होई, जावई मांगा ना होई।
माई हो रामा अंगना में माचरेसी रामा मानाए नाही मानाए नाही मानाए हो रामा। आज उस समय चारों भैया धनुहियों को पाया, खिलौनों को पाया, अति मगन हो गए। मगन हो गए मेरे प्रिय भक्तों। उस समय बांस काटते समय क्या होता है प्रिय भक्तों, कवि का लेख है कि न कभी जब फांस लागी जब जाई, न कभी जब फांस लागी जब जाई, पीड़ा बहुत भई अधिकाई, पीड़ा बहुत। नाखून में फांस लग गई। बांस काटते समय नाखून में फांस लग जाती है। राजा दशरथ परेशान है। राजा दशरथ परेशान है। रात्रि के समय में अधिक पीड़ा बढ़ गई, पीड़ा हो रही है। लेकिन राजा दशरथ के कितनी रानियां सभी लोग जानते हैं। जगदीश रामायण बतला रही है 760 रानियां। हम नहीं कहते कि रही 760 रानी, रही 760 रानी, दशरथ अवध भूप राजधानी। सात 760 रानियां जगदीश रामायण बतला रही राजा दशरथ के, और 310 रानियां वाल्मीकि रामायण बतला रही। फिर भी राजा दशरथ उंगली को पकड़े पकड़े रात्रि के 12 बजे हैं दादा, और इधर उधर घूम रहे, इधर उधर घूम रहे। रानी कैकेयी ने देखा मेरा स्वामी, और 12 बजे रात्रि के और आंगन में प्रसन्न हुई और आई अपने पति के पास में। नाथ अपने स्वामी के पास में आई, बांह को पकड़ लिया, अपने पति को सेज पर ले गई और अपने पति की उंगली को अपने मुख में कर लेती है। अपने पति की पीड़ा को समझती है मेरे प्रिय भक्त कि मुख अंगुली के कही जब डाली, कि मुख उंगली के कई जब डारी, भाई पीड़ाया सभी हारी डारी, भाई पीड़ाया सब हारी डारी। राजा दशरथ की उंगली को अपने मुख में कर लिया, और जब अपने मुख में कर लिया तो राजा दशरथ की पीड़ा कम पड़ गई और निद्रा आ गई। निद्रा आई सोए राजा, निद्रा आई सोए राजा, तहर जगे भूपति साजा। निंद्रा आ गई, राजा सो गए। राजा दशरथ सो गए। प्रातः काल हुआ, राजा दशरथ जगे। राजा दशरथ जब जगे तो उंगली को रानी कैकेयी के मुख में देखा। मुख में देखा, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, देवी मांग लो जो इच्छा हो, मैं अति प्रसन्न हूँ। रानी कैकेयी कहने लगी राजन रखे रहो, जब समय आएगा तब मांग लो।
ये दो वरदान इस प्रकार से भगवान भोले बाबा माँ भगवती को बतलाया। इस जगह पर एक थोड़ा सा भाव और मिल रहा है। किसी कवि का लेख है, किसी कवि का लेख है कि राजा दशरथ के शरीर में फोड़ा था। राजा दशरथ के शरीर में फोड़ा था, थोड़ा सा भाव है, और उस फोड़े को रानी केकई ने अपने मुख से चूस करके उस फोड़े को थूक दिया था, और वो फोड़ा ठीक हो जाने पर महाराज राजा दशरथ ने वरदान दिया था। कवि का लेख है मेरे प्रिय भक्तों। आज उसी समय भगवान भोले बाबा बतलाने लगे, देवी ये वरदान दो राजा दशरथ ने दिए, लेकिन अभी तक रानी केकई ने मांगा नहीं। मंत्रा कहने लगी, बहना मांग लो वरदान ये दो, सर्वप्रथम राम का वनवास और भरत का राज तिलक। क्यों नहीं मांग लेते हो? निसंकोच होकर के मांगो बर। मेरे प्रिय भक्तों, कवि का लेख है, इस जगह पर थोड़ा सा भाव बदला है। इस जगह पर थोड़ा सा भाव बदला हुआ है कि सर्वप्रथम कोप भवन को राजा दशरथ गए या रानी केकई। आप सभी लोग कथा सुन चुके हैं, कैसेट में भरी हुई है। कोई ऐसा यहां पर नहीं है जो ये कथा न सुने हो, लेकिन सर्वप्रथम कोप भवन को रानी केकई गई या राजा दशरथ गए। कवि का लेख है, सर्वप्रथम कोप भवन को राजा दशरथ गए। क्यों गए? राजा दशरथ ने विचार किया, क्योंकि भगवान भोले बाबा बतलाने लगे मां भगवती से, देवी जिस समय केकई के विवाह के बाद में रास्ते में जिस समय विवाह किए लिए जा रहे थे, और उसी समय बाली वर प्राप्त कर चुका था, और बाली जाकर के रास्ते में खड़ा हो गया। रास्ते में खड़ा हो गया, महाराज युद्ध करेंगे। राजा दशरथ सहम गए, विचार किया, अति बलवान जीती नहीं पई हो, अति बलवान जीती नहीं पई हो, अति बलवान जीती नहीं पई हो, यहाँ से लड़ी अब प्राण गवई हो, यहाँ से लड़ी अब। ये बलवान है, आधा बल बांट लेने का इसे वरदान मिल चुका है, इससे जीत नहीं पाएंगे। राजा सहम गए। रानी केकई रथ में, रानी केकई रथ में विचार करने की बात है मेरे प्रिय भक्तों। उस समय बाली कहने लगा, हम युद्ध करेंगे। राजा दशरथ जब डर गए तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, तो बाली का माइंड पलट गया। विचार क्या, इस युद्ध से कोई फायदा नहीं, युद्ध से कोई फायदा नहीं, क्यों नहीं इसकी रानी को ले लिया जाए। सुंदर रानी यह लई ले बे, सुंदर रानी यह लई ले बे, राजा यहाँ मारे हम दे बे, राजा यहाँ। विचार करने लगे, इसकी रानी को ले लिया जाए, युद्ध से कोई नतीजा नहीं है। अगर युद्ध करेगा, रानी जब लेंगे युद्ध करेगा तो इसको यहीं पर मार देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, उस समय राजा दशरथ ने विचार किया, तो इससे अच्छा है लड़ जाना और मर जाना अच्छा है। रानी अगर छीन गई तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। कि हुई हाई बहुत मोर बदनामी, हुई हाई बहुत मोरी बदनामी, हुई हाई बहुत मारे गए भूपा अनुगामी, हुई हाई बहुत मोरी बदनामी, हुई हाई।
बदनामी हो जाएगी जो अगर ये मेरी रानी छीन जाएगी। फिर बाली का माइंड पलट गया, विचार किया किसी की स्त्री को छेड़ना नहीं चाहिए, उसका हरण नहीं करना चाहिए। क्या किया, फिर क्या किया, राजा दशरथ से कहने लगा अपना राज मुकुट हमको दे दीजिए। राजा बाल बाल बच गए, राजा दशरथ बाल बाल बच गए, राज मुकुट उतार करके दे दिया, राज मुकुट उतार करके बाली को दे दिया। सोलई राज मुकुट अपनी आवा, सोलई राज मुकुट अपनी आवा, पंपा सरतई भूप कहावा, पंपा सरतई। मुकुट को ले लिया और पंपापुर को चला गया, पंपापुर को चला गया। मेरे प्रिय भक्तों, इधर राजा दशरथ सर्वप्रथम कूप भवन को गए। कूप भवन को गए इसलिए क्योंकि राज मुकुट है नहीं और राम का राज तिलक होगा तो कैसे होगा। सर्वप्रथम कूप भवन को राजा दशरथ गए। रानी कैकेयी मनाने के लिए गई, रानी कैकेयी मनाने के लिए गई। नाथ कूप भवन को हम जाते, तुम क्यों आए हो? सब कुछ बतलाया, सब कुछ बतलाया। देवी हम और आप और तीसरा बाली, चौथा जानता नहीं। राम का राज तिलक सुबह होना है और राज मुकुट पंपापुर में है, राज तिलक होगा तो कैसे होगा। रानी कैकेयी कहने लगे नाथ शंका करने की कोई बात नहीं है कि यहू कलंक ले हूं निज माथा, अरे यहू कलंक ले हम निज माथा, हम बना भेज दे रघुनाथा। रानी कैकेयी कहने लगी नाथ यहू कलंक ले हम निज माथा, औ हम बन भेज दे रघुनाथा। एक कलंक मैं अपने मस्तक पर ले लूंगा और राम को बन को भेज दूंगी। ये मेरे प्रिय भक्तों कवि का लेख है। फिर पुनः दोबारा रानी कैकेयी कूप भवन को गई। रानी कैकेयी जब कूप भवन को दोबारा गई है, उस समय राजा दशरथ मनाने के लिए गए। ये कवि का लेख है, ये सब बनावटी है, बनाई हुई है। मेरे प्रिय भक्तों, राजा दशरथ जब गए मनाने के लिए तो रानी कैकेयी कहने लगी नाथ बरसों पहले जो वर आपने दिए थे अभी तक नहीं दिए, क्या मांगना चाहते हो मांगो। क्योंकि रानी कैकेयी का कहना है नाथ अयोध्या के वासी हैं जो वो कह करके कोई बात फिर पीछे नहीं पछलते, पीछे नहीं पछलते, जो कह देते हो करके दिखाते हैं। जिस प्रकार से बतलाया गया है कि नामी अपने नाम को मरे और कही के बात बदले कब होना। नामी जो पुरुष होता है वो जो कह देता है वो करके दिखाता है। जैसे यहाँ पर कथा चल रही है, कोई भैया घर में कह दे कि हम 500 रुपए दे आप, घर वाले तो न पूछे और 500 रुपए दे आप, और पता लाग होली के यार समय और रुपया कम है और लड़का बच्चन कपड़ा लावक हैं और वही तो 500 रुपया सखर चुके हैं और घर में जब पहुंचे 500 सखर चुके, तुम्हें देव जाए लड़का न कपड़ा नहीं, हमका पेटीकोट नहीं, धोती नहीं, यू लाओ इंतजाम देव जाए तुम्हें ले। घर में जब डांट पड़ी, लेकिन जो नामी है कुछ चाहे बिगड़ जाए कुछ ना आवे, लेकिन हम कह चुके हैं तो करके दिखाएंगे। तो जैसे वीर चढ़ा लड़िबे को और फिर 5 कपाम धरे कब होना। जो क्षत्रिय वीर युद्ध के लिए चढ़ाई करता है, भले उसका सर धड़ से अलग हो जाए लेकिन पीछे को पाम नहीं धरता है। इसी प्रकार से बतलाया गया है
कि पूरब भान उदया जो भये और फिर पूरब अस्त होए कब होना। सूर्य भगवान पूरब में उदय जरूर होते हैं, लेकिन कभी पूरब में अस्त नहीं होते हैं। किसी ने देखा है? हाथ खड़ा करो भैया। होता ही नहीं, कहीं पूरब में अस्त होता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। इस प्रकार से बताया गया है मेरे प्रिय भक्तों कि नारी सदा पति चाह करे और परपति की चाह करे कब होना। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा कभी भी पराये पति को स्वप्न में भी याद नहीं करती। ये सती स्त्रियों के कार्य है। अगर पराये स्त्री को वह पराये पुरुष पर याद करती है तो अति घोर नरक घोर होता है। इसलिए बताया गया है, क्योंकि शास्त्र कह रही, रामचरितमानस कह रही है, अगर पति को छोड़ करके स्त्री पराये पति से संबंध बनाती है, व्यवहार बनाती है, 7 जन्म तक विधवा होती है। ये कवि का लेख है, 7 जन्म तक विधवा होती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे प्रिय भक्तों, इधर जब रानी कैकेयी महलों को गई, कूप भवन को गई, उस समय राजा दशरथ मनाने के लिए गए। मनाने के लिए गए रानी, कूप भवन में क्यों आई हो? तो रानी कैकेयी कहने लगे, नाथ जो वरदान तुमने दिया आज तक दिए नहीं, मैं वो मांगना चाहती हूं। मांग लो। क्या मांगा? राम का वनवास और भरत का राज तिलक। भरत का राज तिलक। लेकिन ये कवि का लेख है, राजा दशरथ ने वादा किया था। कब? एक बार। और एक बार का मतलब है इस जगह पर कोई चीज छुपी हुई है। एक बार राजा दशरथ अश्व पर बैठे हुए और शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। जब शिकार खेलने के निकल पड़े मेरे प्रिय भक्तों, तो एक हिरण का पीछा किया। पीछे जाते जाते कहां पहुंचे? पुनी वहां पहुंची कश्मीर गए वो, पुणे वहां पहुंची कश्मीर गए वो, शासन देखता ही जाना पाए वो। वो हिरण धीरे धीरे कश्मीर की तरफ चला गया, और जिस समय कश्मीर की तरफ गया मेरे प्रिय भक्तों, उसी समय उधर से यसु बैठिया करानी आई, यसु बैठिया करानी आई, राजा के शिकार हेराई। राजा के हिरण को ले गई। हिरण को लेकर के महल में घुस गई महाराज। राजा दशरथ पीछे अश्वपति के महल में प्रवेश कर गई। हिरण को लेकर के, हिरण को मार के लेकर के और महल में घुस गई। महाराज राजा दशरथ पहुंचे अश्वपति के पास में, महाराज मेरी शिकार आपका पुत्र लेकर के आपके घर में प्रवेश कर गया। अश्वपति को हंसी आई। अश्वपति मुस्कुराने लगे। अश्वपति महाराज कहने लगे, राजन हमारे कोई लड़का ही नहीं, तो हम कैसे मान ले? राजा दशरथ कहने लगे, आपका लड़का है और आपके घर में प्रवेश कर गया। हाँ। अश्वपति कहने लगे, एक बिटिया जरूर है, एक बिटिया है और हमारे पुत्र कोई नहीं। राजा दशरथ ने विचार किया कि इसकी बिटिया ये इतनी बलवान, तो इसकी संतान कितनी बलवान होगी। राजा दशरथ के मन में विचार आया। ये बात पड़ी रही। कुछ दिनों के बाद में महाराज राजा दशरथ
विवाह की जब बात किया महाराज अश्वपति से, तो अश्वपति सब कुछ जानते हैं कि राजा दशरथ के कितनी रानियां हैं। तो महाराज अश्वपति ने बतलाया राजा दशरथ से, ठीक है हम विवाह तो कर देंगे, लेकिन राज का अधिकारी मेरा ही नाती होगा, मेरा ही नाती होगा। अगर ये बात तुम्हें पसंद है तो हम विवाह करेंगे, वरना विवाह नहीं करेंगे। वहां पर कौन कौन था, कौन कौन था महाराज? कि दशरथ और सुमंत्र गोसाई, कि दशरथ और सुमंत्र गोसाई, मंत्री रहे संग महजाई। दशरथ और सुमंत्र गोसाई, सुमंत्र मंत्री साथ में है, मंत्री सुमंत्र साथ में है। मंत्री और राजा दशरथ और अश्वपति, वहां पर ये बात हुई। राजा दशरथ ने बतलाया कि हाँ हम तुम्हारे ही नाती को राजगद्दी पर बिठाएंगे। ये कवि का लेख है, ये कवि का लेख है, हम नहीं कहते मेरे प्रिय भक्तों। आज राजा दशरथ, जब वरदान राजा दशरथ से कैकेयी मांगने लगी, तो सर्वप्रथम भगवान राम का वनवास और भरत का राजा तिलक। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और ऐसे नहीं, कैसे मांगा? कि तापस भेष विशेष उदास, अरे तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वियों जैसा भेष बना ले और 14 वर्ष के लिए वन को विचरण कर जाए। ये रानी कैकेयी ने वरदान मांगा, ये रानी कैकेयी ने वरदान मांगा। खैर मेरे प्रिय भक्तों, उस समय राजा दशरथ सहम गए, राजा दशरथ सहम गए। और राजा दशरथ की ही कही हुई बात है, आज राजा दशरथ का श्राप लग गया। राजा दशरथ को श्राप लग गया, आप सभी लोग जानते हैं राजा दशरथ को श्राप लगा है। महाराज श्रवण कुमार को जब मारा था तब श्राप उद्दालक और चंद्रकला ने दिया था, उद्दालक ऋषि और चंद्रकला ने दिया था। खैर बात आ जाएगी, पिछले बहुत पीछे अगर बढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। प्रिय भक्तों, ये कर्मों का फल होता है, जैसे आप हम लोग कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। खैर मेरे प्रिय भक्तों, ये उद्दालक ऋषि और चंद्रकला ये अंधे थे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा कर्म किया है जो ये अंधे हुए। क्यों अंधे हुए आप सभी लोग जानते होंगे। महाभारत में बतलाया गया है, जिस समय धृतराष्ट्र और गांधारी ये अंधे थे। हालांकि गांधारी अंधे नहीं थे, धृतराष्ट्र अंधे थे। ये अंधे क्यों हुए आप ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। शाम की बेला में धृतराष्ट्र और गांधारी के अंधे के बारे में कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जिस समय ये महाभारत क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसकी किस प्रकार हुआ, ये कथा शाम की बेला में बताई जाएगी, धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में। खैर मेरे प्रिय भक्तों, महाराज चंद्रकला और उद्दालक ऋषि ये अंधे हुए, आप सभी लोग इनको भी जानते हैं। एक बार थोड़ा सा भाव है, बिल्कुल 5 मिनट का, और फिर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमारे श्री दादाजी आएंगे, क्योंकि समय धीरे धीरे हो चुका है। महाराज एक बार सर्वप्रथम
सतयुग में सूखा पड़ गया, आप सभी लोग जानते होंगे। सतयुग में सूखा पड़ गया और उस समय जल नहीं था। जब सूखा पड़ गया तो वहां पर जल नहीं था, तो हंस और हंसनी परेशान थे, सभी जीव जंतु परेशान थे। एक कछुआ मिट्टी के अंदर शरीर था, केवल मुख को निकाले हुए देख रहा था, भगवान से निवेदन कर रहा था, भगवान कब जल बरसात हो, कब हम लोग प्रसन्न हो। लेकिन उसी समय हंस और हंसनी वहां पर आए। हंस और हंसनी आए तो क्या हुआ कि चमकती नेत्र देखी पुनि लीजे, अरे चमकती नेत्र देखी पुनि लीजे, ताहि देखी खाए पुनि दीवे। आंखें चमक रही हैं उस कछुए की, और जब आंखें चमक रही तो हंस और हंसनी ने देखा, विचार किया, हीरा मोती हम आया पावा, हीरा मोती हम आया पावा, ताही खाइया संत जुड़ावा, ताही खाइया। को खा गए, एक एक आंख को हंस और हंसनी ने खा लिया, और जब आंख को खा लिया तो रुधिर रक्त निकलने लगा, रक्त की धारा जब बहने लगी, मेरे प्रिय भक्तों, हंस और हंसनी ने विचार किया कि भारी दुख या उनको भय, अरे भारी दुख यहाँ उनको भयऊ, और देखी दशा का छपकी भयन, उस कछुए को देख करके हंस और हंसनी रोने लगे। उसको बाहर निकाला, परेशान देखा, एक लकड़ी को लिया, कहने लगे बेटा इसे मुख से पकड़ लो, तुम्हें हम सरोवर में जाकर के दूर छोड़ देंगे, तुम सुखी हो जाओगे। लकड़ी को लिया और कछुआ बीच में लकड़ी को पकड़ लेता है, इधर हंस और उधर हंसनी उस लकड़ी को पकड़ करके आसमान में उड़ने लगे, लेकिन होनी होकर के रहती है, दूर उड़ने लगे। और कुछ दूर पर बढ़ करके वहां पर जंगल जल रहा था। उस कछुए के शरीर में जब आंच लगी तो कछुए ने विचार किया, शायद ये दोनों लोग देख नहीं रहे, लाओ इन्हें बता दिया जाए कि भैया इधर को चलो, इधर अग्नि जल रही, होनी होकर के रहती है दादा, होनी बहुत बलवान होती। आज उस कछुए के मन में जैसे विचार आया, जैसे मुख को खोला बताना चाहा, उसी जंगल में गिर करके जल करके भस्म हो गया। हंस और हंसनी मेरे प्रिय भक्तों अपने प्राणों को वहीं पर खो दिया, और ये अगले जन्म में जाकर के कछुआ वो कौन बना, नासकेत, और ये चंद्रकला और उद्दालक ऋषि, ये कवि का लेख है। हमें क्या मालूम है दादा, तो खैर यहाँ पर बहुत लंबी कथा हो जाएगी, क्योंकि कहना क्या है इस जगह पर, इस चौपाई का अर्थ है कि पहिले पुत्र बाद मां ब्याहू, पहिले पुत्र बाद मां ब्याहू, कैसे आयस ताहे निबाहू।
पुत्र बाद में ब्याह हो। इस जगह पर इसके आगे कथा होनी चाहिए, लेकिन समय नहीं भैया, दादा क्षमा करना, और कभी अवसर आएगा तो जरा आप लोगों को बताएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज इधर भगवान का वनवास हुआ। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा, राजा दशरथ ने वरदान दिया। इधर मेरे प्रिय भक्तों जैसे भगवान राम ने सुना और निकल पड़े, चल पड़े। सर्वप्रथम मेरे प्रिय भक्तों माता के पास में गए, निवेदन किया, चलने लगे और लास्ट चलते समय सीता के पास में गए। सीता के पास में गए, प्रिय तुम माता और पिता के हमारे रखवाली करना, देखभाल करना, मैं 14 वर्ष के बाद में पुनः तुम्हारे पास में इस अयोध्या में आ जाऊंगा। लेकिन उस समय सीता कहने लगे, नाथ मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाओ और तुम जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। कि जिया बिना देह नदी बिना पारी, अरे जिया बिना देह नदी बिना पारी, और तई सही नाथ पुरुष बिन नारी। बिन देह नदी बिन बारी, और तई सई नाथ पुरुष बिन नारी। इसका अर्थ बताते जाओ, नाथ जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। अगर शरीर से जीव निकल जाए तो ये शरीर बेकार है, नदी में जल सूख जाए तो नदी बेकार है। इस प्रकार से अगर पत्नी का, स्त्री का पति चला जाए तो पत्नी बेकार है। कवि का लेख है। मेरे प्रिय भक्तों, इस जीवन में सब कुछ अमूल्य है, ये मत समझो कि ये बेकार चीज है। बेकार नहीं है, बहुमूल्य है, सब चीज अच्छी होती है। आज मेरे प्रिय भक्तों भगवान जब वन को चलने लगे, उधर सीता को साथ में लिया, जब निकल पड़े तो मेरे प्रिय भक्तों लक्ष्मण ने देखा, कहने लगे भैया हम भी चलेंगे, भैया हम भी चलेंगे। तो भगवान राम कहने लगे पहले अपनी माता से पूछ करके आओ, माता से पूछ करके आओ। जब माता के पास में गए, माता के पास में जिस समय लक्ष्मण गए, माँ मैं भैया के साथ में वन को जाऊंगे, तड़ाक से चटकना लगाया, नालायक कहीं का। अरे तुम्हारे लिए तो राम वन को जा रहे हैं, तुम्हारे ही काज राम बन जाए। अरे तुम्हारा ही काज राम बन जाई, और दूसरा अवर काज कछु नाही। सुमित्रा कहने लगी तुम्हारे लिए ती भगवान वन को जा रहे और कोई दूसरा काम नहीं है। बोल सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की।